हेलो दोस्तों अभी तक हमने 3 ठो वीडियो देखे थे जो क्रूड के बेस पे हम लोग चल रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले दिखाया था डाटा सबमिट के लिए कि डाटा कैसे सबमिट करेंगे तो वो सीट के अंदर कैसे आ जाएगा। और 2 नंबर हम दिखाए थे कि उसको फिर से सीट से आप HTML पेज पे रीड कैसे कर सकते हैं। और जो तीसरा हम लोगों ने देखा था उसके अंदर ये था कि हम डाटा को फिर से अपडेट कैसे कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम करके देखते हैं। सबसे पहले आज फिर फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने नाम मनीष लिख दिया। एक नाम हो गया मनीष। यहाँ हमने एक फील्ड रखा हुआ था जहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर कर रहे थे। हमने इसके लेवल में कुछ सेट नहीं किए हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसका मोबाइल नंबर एक देते हैं। ये कोई आईडी के तौर पे सेट कर देते हैं। हम यहाँ मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 5 तक हमने लिख दिए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि एड्रेस देना है। हम यहाँ गोपालगंज कर दे रहे हैं, गोपालगंज। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करते थे, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ वर्किंग लिख करके आ रहा है और डाटा एडेड। अब हुआ डाटा एडेड, यानी ये काम किया और डाटा को ऐड कर दिया। कहाँ पे ऐड किया? यहाँ पे डाटा जा करके ऐड हो गया। अगर फिर से इसे हमें अगर सुधार करना हो या फिर इसको रीड करना हो तो सबसे पहले हमने जो काम किया वो ये फंक्शन था जो डाटा को ला करके यहाँ पे सेव किया। तो इस फंक्शन के माध्यम से हमने क्या किया, डाटा को सबसे पहले सीट के अंदर भेज करके क्रिएट कराया। और इसके लिए क्या था, HTML में आपने पहले वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 2 नंबर में था इस डाटा को फिर से हमें रीड करके यहाँ पे लाना, यानी जो ये स्क्रिप्ट है अब यहाँ वो आएगा। आप चाहें तो उसको इनपुट में कैसे भेज सकते हैं ये भी मैंने दिखाया हुआ था। तो अभी हम यहाँ इसको रीड करके दिखा रहे हैं कि ये रीड कैसे होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये डाटा है, इस सबको हमने रीसेट बटन नहीं लगाया जिसकी वजह से ये रीसेट नहीं होता है। हम रीसेट भी बटन लगा दें तो अच्छा होगा। चलिए रीसेट ही बटन लगा देते हैं जिससे कि हम पेज को रीसेट कर दें। जैसे ये हमारा HTML का जो फॉर्म था वो यहाँ पे था। हम यहाँ रीसेट के लिए एक बटन लगा देते हैं, इनपुट टाइप रीसेट। इनपुट टाइप इनपुट टाइप यहाँ हम रीसेट कर देते हैं। यहाँ रीसेट, इनपुट टाइप रीसेट और वैल्यू इसका रीसेट कर देते हैं। इसका नाम जो है वो भी रीसेट के तौर पे हम सेव कर दे रहे हैं। नाम देते हैं रीसेट। अब ये क्या करेगा कि इस फॉर्म को रीसेट कर देगा। अब इसको सेव कर लेते हैं और फिर एक बार चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश इसको करेंगे तो ये फिर से यहाँ एक रीसेट का यहाँ एक बटन आएगा। यहाँ एक रीसेट का बटन आ गया। अगर हम यहाँ फिर कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ मनोज लिख देते हैं, मनोज। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 5 मैंने डाला था, 6 तक अब डाल दिया। और यहाँ लिख देते हैं गया और इसको फिर से क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हुआ, क्रिएट के बाद डाटा एडेड हो गया। अब अगर रीसेट हम क्लिक करें तो रीसेट करने के पे ये पूरा फॉर्म ऑटोमेटिक रीसेट हो गया। तो एक तो मैंने मैन्युअली बटन लगा करके किया और फॉर्म सबमिशन के बाद ये ऑटोमेटिक भी क्लियर हो सकता है। उसके लिए हमें एक कोड लगाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे हम अगर कोड लिख दें तो यहाँ पे वो रीसेट कर देगा, यहाँ पे कोड रहेगा। लेकिन हमने क्या किया है कि सभी फंक्शन के सक्सेसफुल होने पे जो रिस्पांस देने वाला एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है वो एक ही है। इसलिए ये फंक्शन अगर सेट करते हैं तो सभी में ये काम करेगा। यानी आप रीड करिए, अपडेट करिए, सब में ये फंक्शन ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। तो मैंने उसको अभी बचने के लिए वैसे किया है। मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह से एक डाटा मैंने डाला हुआ था। तो मैंने यहाँ की बना दिया था इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। अब देखिएगा वो डाटा यहाँ पे रीड होकर आ गया है। जैसे मनीष 1 2 3 4 5 और गोपालगंज लिखे हुए थे तो यहाँ पे वो रीड करके आ गया। अगर इसी को 6 कर देते हैं और फिर रीड करते हैं, ये फिर रीड होकर के आएगा डाटा नॉट फाउंड। यहाँ हमने 5 डालना भूल गए इसलिए नहीं आया। अब फिर से इसको रीड करते हैं तो ये आ गया। अगर इसमें कोई डाटा हो जो डालते हैं और मैच नहीं करता है तो उसके लिए डाटा नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स आता है। हमने बताया था कि ये फंक्शन आप बहुत तरह के फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे डाटा रीड का है, आईडी द्वारा रीड के लिए, आप रिजल्ट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, या किसी भी तरह के यूजर डिटेल को आप गूगल शीट से रीड करने के लिए ये फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो
क्रिएट का फंक्शन है, इसका भी बहुत सारा यूज है, आप उसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो CRU इतना हम लोगों ने देखा, यानी क्रू तक हो गया। अब डी पढ़ना है, जिसके अंदर हम डाटा डिलीट से रिलेटेड हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं कि डाटा को अपडेट वाला सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ का किया, रीड कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ मनीष लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 और फिर गोपालगंज, तो 1 2 3 4 5 और फिर गोपालगंज लिखा हुआ था। हम इसको मनीष के जगह मयंक सेट कर देते हैं। अब यहाँ हमें मयंक सेट कराना है और यहाँ कुछ और नया चीज डाल देते हैं, जैसे हम सिवान डाल देते हैं और इसको अपडेट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तब ये अपडेट के लिए हम जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपडेट मेड, यानी ये जो डाटा है ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 जब हम लिख करके सर्च करेंगे तो मनीष नहीं बल्कि मयंक कब आएगा, यानी 1 2 3 4 5। अब इसको हम रीड करेंगे तो मयंक नाम करके यहाँ आएगा, जैसे मयंक 1 2 3 4 5 और शिवान। जैसे हमने अपडेट किया तो ये अपडेट हो गया। अब हम डिलीट के ऊपर बात करेंगे कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें HTML पेज में एक बटन क्रिएट करना है, जिसका नाम हम डिलीट करके दे देंगे। अब ये जो बटन है, इसी बटन को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसके फंक्शन पे हम थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको चेंज कर देंगे, जैसे डिलीट लिख देते हैं। तो DLT, हमने DLT ही लिख दिया और ये शॉर्टकट में DLT लिख दिया और इसको हमें डिलीट करने हैं। किसके सहारे से डिलीट करने हैं, यहाँ हमने मॉब यानी मोबाइल नंबर है उसको हम सबके अंदर, जैसे यहाँ मॉब और उससे नीचे भी यहाँ पे मॉब, सबको ये हम एक आईडी के तौर पे बना करके ले चले थे, जिससे कि एंट्री आईडी पता चल सके। तो हमने मोबाइल नंबर को आईडी बनाया हुआ है। अब डिलीट के फंक्शन को चलिए सेट करते हैं। अब क्या है कि हमें मात्र एक डाटा पढ़ना है, वो भी सिर्फ मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ये जो फंक्शन है इसके अंदर उतना कैपेसिटी है कि ये पढ़ सके। अब यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमने उसको पेस्ट किया तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये रेड दिखा रहा है, चूंकि इसमें दिक्कत है इसलिए। अब इसको ब्लॉक को आप क्लोज नहीं किए थे। अब कुछ कोड लोग कोडिंग करते हैं तो यहाँ कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आप लोग ये ध्यान दें कि ये किस तरह से कोड किया गया। अब यहाँ क्या है, हमने DLT लिखा हुआ था ये फंक्शन के अंदर, जैसे कि ये बटन जब क्लिक करेंगे तो क्या रन करें, तो DLT। अब इसको हम फंक्शन का नाम दे देंगे। अब ये फंक्शन है यहाँ पे, इस फंक्शन को सबसे नीचे हमने डाला था। तो DLT यानी जैसे वो क्लिक होगा तो ये डाटा वो इस फंक्शन को रन कराएगा। इस फंक्शन को रन कराएगा तो क्या करेगा, मोबाइल नंबर को हम रीड कर लेंगे। यहाँ पे डाटा द्वारा, यहाँ जो वेरिएबल है इसके द्वारा हम उसको रीड करेंगे और डॉक्यूमेंट को रीड करके हम क्या करेंगे कि यहाँ उस आईडी को भेज रहे हैं। अब यहाँ डिलीट करने हैं तो ये फंक्शन है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। DL हम लिख देते हैं DT, DLDT, DLDT। हम यहाँ एक नाम के तौर पे इस फंक्शन को अब रन करना चाहते हैं। अब जैसे हम उस फंक्शन को क्लिक करेंगे तो वो हमें रिस्पांस देगा डिलीटिंग या फिर रिमूविंग। यहाँ डिलीटिंग, यहाँ से डिलीट करना है और ये फंक्शन ये रन कराना है। तो यहाँ से हम फंक्शन को code.js के अंदर रन कराएंगे। अब आप देख सकते हैं code.js के अंदर हमने यहाँ जो डाटा लिया हुआ था, ये जो डाटा इस तरह का ही डाटा हमें चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किसी डाटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम उसको डिटेल को भेजेंगे कि डाटा जो है वो डिलीट हुआ कि नहीं। यहाँ हम उसको पेस्ट कर देते हैं और इसको पेस्ट करने के बाद चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है यहाँ इफ के द्वारा वेरीफाई हो रहा है, आईडी वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद से हम यहाँ इसको हटा दे रहे हैं। हमें क्या लेना है, डायरेक्ट WS यानी जो सीट है उसको लेना है। हम यहाँ WS कर देते हैं, WS डॉट यहाँ DEL। अब जैसे डिलीट यहाँ आया, डिलीट रो, अब डिलीट रो सिलेक्ट कर लेंगे। डिलीट रो सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो आई है ये आईडी है आपका, या फिर आईडी जो लिखा है वो आईडी है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ वेरीफाई के बाद रो को पता करना है, किस रो को डिलीट करने हैं, तो आई रो को डिलीट करने हैं। आई डिफाइन किया हुआ है तो आई लिख करके +1 कर देंगे, क्योंकि हमें उस आईडी को डिलीट करने हैं जिस आईडी को हम इस जांच में क्लियर पाएंगे। और यहाँ से
हम सेट कर देंगे। हमें यहाँ का सेट करना है डिलीट मेड, DELETE, डिलीट मेड। यहाँ डिलीट मेड हमने लिख दिया, यानी डिलीट हो गया या डिलीट बना दिया गया या कर दिया गया। और डाटा अगर डिलीट नहीं होता है तो ये हमें रिस्पॉन्स करे। अब यहाँ हम लोग क्या फंक्शन निकल लाए थे, एक फंक्शन लाए थे, ये यहाँ जो फंक्शन लाए थे वो फंक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ था DLTID। तो यही फंक्शन हमें रन करना है। जब वहाँ वो फंक्शन हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन को ये एक्सिक्यूट यहाँ पे आके करेगा। यहाँ डबल ब्लॉक हो गया, डबल कोष्ट हो गया, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हमें WS को डिलीट करने हैं। WS को डिलीट करने के लिए हम यहाँ देखिए जो डाटा है उसमें डाटा को हम पहचान रहे हैं कि डिलीट हमें किसे करने हैं। तो यहाँ 22 लिखा हुआ है, 2 डबल ट्रिपल 2 लिखा हुआ है। इस ट्रिपल 2 को हमें डिलीट करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ डिलीट का बटन नहीं है, इसलिए हम रिफ्रेश इसको कर लेते हैं। अब जैसे ये रिफ्रेश हो गया तो यहाँ अपडेट लिख रहा है, यानी हमने इसको डिलीट रीनेम नहीं किया था पेज, ये जो बटन था हमें बटन को रीनेम करना है। यहाँ अपडेट था तो यहाँ डिलीट कर देने हैं, DELETE, डिलीट। हम ना करें इसका चेंज फिर भी ये वही काम करेगा, डिलीट का है, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया ताकि बटन को सही से पहचाना जा सके कौन सा डिलीट का है कौन सा अपडेट का। अब यहाँ देखिए डिलीट के लिए यहाँ डिलीट बटन हो गया। अब अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो डाटा नॉट फाउंड ही आएगा, क्योंकि डाटा के लिए हमने कुछ डाटा यहाँ पे नहीं दिया, कुछ आईडी नहीं दिए। अब हम रो आईडी में देते हैं इस डाटा को हमें डिलीट करने हैं, यानी 222। अब यहाँ 222 ये जो आईडी लिखा है 222, इस आईडी को हमें डिलीट करने हैं। तो यहाँ हमने की के तौर पर मान के चला था, अब इसको हम डिलीट करके हटा रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीटिंग, डिलीट मेड, अब वो जो डाटा है वो डिलीट हो गया। आप देखिए इसमें से वो डाटा हट गया, 222 जो लिखा हुआ था, 222 था, वो हट गया और उस डाटा को हटा दिया गया। अब यहाँ है एक और 1 2 3 4 5, आप डाटा को यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5 और फिर डिलीट के लिए ऑप्शन देंगे, तो ये डिलीट कर देगा, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये अब हम क्या करते हैं, फिर इसको डिलीट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ डिलीट मेड, यानी फिर से डिलीट हुआ, तो फिर से ये डाटा जो है 1 2 3 4 5 वो डिलीट हो गया। इस तरह से करके आप जिस आईडी को भी डालिएगा तो वो डाटा डिलीट कर लेगा। अगर डाटा जो है ये मैच नहीं करता है, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ जी लिख दिए और लिख करके इसको फिर से डिलीट के लिए ऑप्शन देते हैं, तो डाटा नॉट फाउंड, यानी जब डाटा यहाँ से डिलीट नहीं हुआ और उस आईडी को नहीं पाया सिस्टम ने, तो उसको डाटा नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स दे करके रिटर्न किया। आप चाहें तो इस तरह से क्रूड बना सकते हैं। अब देखिए CRUD, हम लोगों ने एक क्रूड के बारे में इस सारे फंक्शन को पढ़ा है। आप लोग चारों वीडियो को जो हम लोगों ने बनाया, उस चारों वीडियो को अगर एक जगह करके आप देखेंगे तो ये क्रूड फुल है और पूरा ये क्रूड का फंक्शन इसके अंदर बताया गया है। फर्स्ट में क्रिएट यानी इंसर्ट, यानी डाटा को हमें गूगल शीट पे कैसे भेजना है। 2 नंबर था रीड, यानी डाटा को हमें आईडी के सहारे किस तरह पढ़ना है। तीसरा था अपडेट, यानी उसके अंदर मॉडिफाई कैसे करें, डाटा को अपडेट कैसे करें। और 3 नंबर था डिलीट, यानी उस डाटा को अगर हमें हटाना है तो हटाए कैसे। तो हम लोगों ने ये तीनों जो फंक्शन पढ़ा, इस फंक्शन से बहुत सारे काम हो सकते हैं। क्रिएट से आप डाटा सबमिशन के लिए फॉर्म तैयार कर सकते हैं, रीड से आप उस डाटा को फिर से पढ़ने के लिए बना सकते हैं, अपडेट से उसके अंदर कोई त्रुटि हो, कमी आ गई हो सबमिट के दरमियान, तो उसको आप चेंजिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ डिलीट से आप उसको परमानेंटली डिलीट के लिए आप तैयार कर सकते हैं फंक्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो रहा आपको ज़रूर काम, ये ज़रूर इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली हो तो इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा वीडियो लाइक भी नहीं हो रहा है, शेयर भी नहीं हो रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया जा रहा है। हम उम्मीद आपसे करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका वीडियो पर बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।